जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। प्रभु कृपा का पात्र जो बन जाता है वह परम सौभाग्यशाली हो जाता है। जी हाँ मित्रों, आज हम बड़े ही अहम विषय को लेकर आए हैं, प्रभु कृपा। कौन बन पाता है प्रभु कृपा का पात्र और कैसे बरसती है प्रभु की कृपा अनवरत? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। प्रभु कृपा का स्वरूप भौतिक उन्नति नहीं है। प्राय लोग भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति को ही प्रभु कृपा समझते हैं। किसी सुख साधन संपन्न व्यक्ति के बारे में लोग यही कहते हैं कि भगवान की उसके ऊपर बड़ी कृपा है जो उसके लिए इतना सब कुछ दिया। कृपा अर्थात बाहर की प्राप्ति नहीं अपितु भीतर की तृप्ति है। किसी को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाना यह कृपा हो ना हो, मगर किसी को यह सब कुछ प्राप्त ना होने पर भी भीतर एक तृप्ति बनी रहती है। यह अवश्य उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। जिस हृदय में प्रभु नहीं बसते उस हृदय में सदैव रिक्तता बनी रहेगी। जिस हृदय में श्री कृष्ण हो वहाँ भला रिक्तता खालीपन कैसे होगा? वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। आपके पुरुषार्थ से और प्रारब्ध से आपको प्राप्ति तो संभव है मगर तृप्ति नहीं। तृप्ति तो केवल और केवल प्रभु कृपा से ही संभव है। अतः भौतिक जगत में ज़्यादा कुछ प्राप्त हो ना हो, पर किसी के जीवन में भीतर की तृप्ति है तो उस प्रभु की सबसे बड़ी कृपा ही समझनी चाहिए। प्रभु की कृपा तो अहेतु है। प्रभु तो अकारण ही किसी पर भी रीझ जाए तो उसे अपनी कृपा का पात्र बना देते हैं। ऐसे कई भक्तों का उदाहरण हम देखते हैं जो प्रभु की कृपा के पात्र बने। कैसे प्रभु द्रौपदी, अर्जुन, विदुर, विदुरानी, नरसी भक्त, धन्नाचाट, मीराबाई, झालीबाई, सकुबाई, नामदेव, नानक देव, कबीरदास, रहेदास, सूरदास अनेक भक्तों को अपनी कृपा का पात्र बनाया और सदा सदा के लिए उनकी कीर्ति को, यश को अमर कर दिया। बस बात मुख्य रूप से यहाँ यह उजागर हुई, प्रभु की कृपा अधिकांशतः उतरती है तो निर्मल हृदय में। निर्मल मन जन मोहे भावे, मोहे कपट छल छिद्र न भावे। अब प्रभु स्वयं कह रहे हैं, एकदम सरल हो जाओ, निर्मल हो जाओ और लाइन में खड़े हो जाओ। प्रभु की कृपा की ब्यार तो सदा चलती रहती है। यदि हम पूर्णतः निर्मल हृदय हो जाएंगे तो संभवतः कभी न कभी हम भी प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएंगे। बशर्ते पूर्णतः निर्मल हृदय होना ही पड़ेगा और उसी के लिए हमें संत गुरुजन बताते हैं, अधिक से अधिक प्रभु नाम का सहारा हमें लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हम जितना अधिक भगवान नाम जप करते जाएंगे उतने हमारे कलमश, पाप, अपराध क्षम्य होते जाएंगे और हम भीतर बाहर से शुद्ध पवित्र होते जाएंगे। भीतर और बाहर का यही शुद्धिकरण हमारे चित्त को, हमारे हृदय को भी निर्मल कर देगा और हम प्रभु की कृपा दृष्टि के पात्र बन जाएंगे। इसलिए प्रभु से कुछ मांगने की आदत अभी भी हमारे हृदय में पड़ी है तो प्रभु से यही मांगे, कृपा बरसाए रखना और सेवा में लगाए रखना। आप सत्य मानिए, निष्काम भाव की सेवा से भी हम अति शीघ्र प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो प्रयत्न पूर्वक अपने मन को इन्हीं साधनों में लगाएं, सेवा, सुमिरन। इसके साथ साथ यदि सत्संग का साधन भी प्राप्त हो जाए
तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाए। संत गुरुजनों की ओट में बैठकर उनके मुख से जो हरि कृपा का प्रवाह, हरि कथा का प्रवाह बहता है, वो भी हमारे चित्त को पूर्णतः शुद्ध कर देता है और हम उस ज्ञान भक्ति की गंगा में गोता लगाकर पूर्णतः निर्मल हो जाते हैं और अति शीघ्र प्रभु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक इस सेवा, सुमिरन और सत्संग की त्रिवेणी में गोता लगाते रहें और प्रभु की कृपा के पात्र हम देर सबेर अवश्यंभावी बन ही जाएंगे, जो कि हमारे जीवन को पूर्णतः सफल कर देगा। इन्हीं शुभ विचारों के साथ पुनः आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।